नमस्कार साथियों। आज हम एप्टीट्यूड टेस्ट में के अंतर्गत घातांक से संबंधित सवाल ले रहे हैं। यह सवाल लगभग सभी तरह की परीक्षाओं जैसे पटवारी परीक्षा, मंडी उप निरीक्षक, मतलब जितनी परीक्षाएं आगामी आने वाली हैं सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी। वीडियो एंड तक देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा और पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3 अगर ये दिया गया है देन 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, जो दिया गया है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3 ये हमको दिया गया है। तो हम 27 को और क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको अगर हम घातांकों के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। 27 को हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 27 को 3 टू द पावर 3 और उसके होल टू द पावर x है। x 27 को हमने रिप्लेस कर दिया 3 टू द पावर 3 से, 3 की घात 3 से। उसी तरीके से हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3x, क्योंकि हम एक रूल जानते हैं x टू द पावर घातांक के नियम के अनुसार होता है x टू द पावर m होल टू द पावर n अगर हो तो x टू द पावर m इंटू n हो जाता है। इस रूल के तहत हमने 3 टू द पावर 3 टू द पावर x को 3 टू द पावर 3x लिख दिया। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे, इधर 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 माइनस x, क्योंकि वी नो दैट x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n होता है। ये फार्मूला है, तो उस फार्मूला के तहत हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर अब आगे बढ़ेंगे हम। अब दोनों पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड हमारा जो आधार है, बेस है, वो समान है। तो आधार की हम तुलना करें, कंपैरिजन ऑफ बेस, दोनों पक्ष में आधार की तुलना करने पर हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x, क्योंकि दोनों का आधार समान है, इसलिए घातांक भी समान होंगे। तो इसको इस नियम के तहत हमने ऐसे लिख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3x इधर माइनस में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड पर लाने पर प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 2। और आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/4। इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर लाएंगे तो डिवीज़न में हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। अब x की वैल्यू हमको मिल गई 1/2। तब हमें पूछा है कि 1/x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए हम 1/x⁴ की वैल्यू निकाल देते हैं। 1/x⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह में हम x की वैल्यू हमको मिला है 1/2, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे ऐसा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 1/1/2 का टू द पावर 4 है, तो 1/2 टू द पावर 4 को, इसका मीनिंग ये है, घात में 4 होने का मतलब इसका 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये आएगा। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो अंश में ऊपर नॉमिनेटर में 1 है, 1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 4 8 और 16, ये आ गया 16। तो 1
अपन 2 होल टू द पावर 4 की वैल्यू मिल गई 1/16। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे 1/16। अब 1/1/16 को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 16। इसको ऐसा करेंगे 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 16/1, तो फाइनली आएगा हमारा वैल्यू 16। तो यही पूछा था हमको कि 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है, तो 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई 16। इसका आंसर है 16, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने घातांक से संबंधित एक सवाल लिया और उसको डिटेल में समझाया। इसमें 2-3 जो रूल्स हैं ये हम याद रखेंगे तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।